जी दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कल रात एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कुछ थ्रेट अलर्ट जारी किए गए। ये थ्रेट अलर्ट किन किन मकामात के लिए हैं और किस तरह के, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी साथ साथ इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे कि आज दिन है 11 सितंबर का, और आज के दिन यानी जो अपोजिशन जमातों की तरफ से हालिया 8 अगस्त को एक एहतजाज किया गया था जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज, शेलिंग और तोड़-फोड़ के वाकयात हमारे सामने आए थे। उसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने फिर से 11 तारीख को एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए और आज का एहतजाज जो है वो मौखर कर दिया गया है। आज के दिन बलूचिस्तान के अंदर किसी मकाम पर भी एहतजाज नहीं हो रहा है। इन तमाम चीजों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो तकरीबन 75 साल से ही एक कशीदा सूरत हाल से गुजर रहा है। आए रोज बलूचिस्तान के अंदर मुसल्लह तंजीमें जो है वो कोई न कोई दहशतगर्दी का वाकया करते हैं, कहीं ना कहीं मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी मंसूबे को सबोताज करने की कोशिश करते हैं, कभी किसी मंसूबे के मशीनरी को जला देते हैं, कभी किसी मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों को मार देते हैं, कभी राहगीर और मुसाफिरों के ऊपर हमला करते हैं, कभी सियासी जमातों के जो जलसे हो रहे होते हैं उनके ऊपर खुदकुश धमाके करके मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन कल रात से बलूचिस्तान हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बहुत ज्यादा जो है थ्रेट अलर्ट जारी किया, और ये पहली बार अपनी नवैयत के इस तरह के थ्रेट अलर्ट सामने आ रहे हैं। आइए बलूचिस्तान के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मैं पहले आपको नोटिफिकेशन बता दूं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। महकमा SNGD के जारी करदा एक थ्रेट अलर्ट में कहा गया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्वेटा ने कहा कि खुफिया इतलात में 3 सिंगल सरकारी गाड़ी यानी कि 3 सिंगल सरकारी केबल गाड़ियां 3 गाड़ियां जिसमें FC के वर्दी में अफराद सवार हैं जो सरकारी तनसीबात पर दहशतगर्दी कर सकते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि 3 गाड़ियां हैं जिसमें चंद लोग सवार हैं, उन्होंने FC की वर्दी पहनी हुई है और वो बलूचिस्तान के अंदर यानी बिलखसूस क्वेटा के अंदर किसी भी सरकारी तनसीब को निशाना बना सकते हैं। मतलब कि स्ट्रेटेजी चेंज हुई, हालात चेंज हुए। स्ट्रेटेजी चेंज कैसे हुई? सबसे पहले उन्होंने वही सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि अगर आप ये रिपोर्ट जारी करें कि सरकारी गाड़ियां उनके जेर इस्तेमाल है या वो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सरकारी गाड़ियां उन तक पहुंची कैसे? ये सरकारी गाड़ियां उनको मिली कैसे? पहली बात तो यह कि ये सरकारी गाड़ियां, जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से या सरकार में बैठे किसी शख्स की तरफ से या किसी वडेरे या सरकार की तरफ से दी गई होगी। क्यों पहाड़ों पर बैठे शख्स के पास सरकारी गाड़ी ऐसी आसानी से चली जाएगी? तो कोई ऐसी बात मुमकिन तो नजर नहीं आती। बलूचिस्तान के अंदर ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन सरकारी गाड़ियों का मुसल्लह अफराद के पास चले जाना और फिर उन पर बैठकर उनका सूबे के अंदर गश्त करना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान हुकूमत पर भी है, ये सवालिया निशान जो लॉ इन्फोर्समेंट के एजेंसीज हैं उन पर भी है, ये सवालिया निशान पुलिस पर भी है कि एजेंसियों जो पाकिस्तानी सरकारी गाड़ियां, बलूचिस्तान की हुकूमत की गाड़ियां, वो गाड़ियां उन तक कैसे पहुंची। और दूसरी बात उसमें कही गई है कि वो सरकारी वर्दी यानी कि FC के वर्दी में मुलविस है, वो किसी भी सरकारी तनसीब पर हमला कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि लिहाजा सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान तमाम मुलाजमीन को हाई अलर्ट रखें और अपने पॉइंट के दाखिली रास्तों पर रातों को तैनात मुलाजमीन को सख्ती की हिदायत दें। सिविल सेक्रेटरीट के अंदर दाखिल होने वाली गाड़ियों को रोककर तसल्ली से चेक करें और मुकम्मल तसल्ली होने पर अंदर दाखिल होने दें। इसी तरह मेन गेट, मास्टर प्लान गेट से वर्दी में आने वाले या सिविल ड्रेस में आने वाले तमाम मुलाजमीन का जो है सरकारी कार्ड चेक करें, यानी सर्विस कार्ड चेक करें, और सिविलियन को भी इसी तरह तसल्ली पर चेकिंग के बाद एंट्री करके अंदर दाखिल कर दें। जारी होने वाले लेटर में कहा गया कि सरकारी वगैरह गैर सरकारी गाड़ियों में यूनिफॉर्म में मलबूस तमाम अफराद के सर्विसेज कार्ड, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाएं। इस अमर में खास कर ख्याल रखा जाए कि कोई भी मुश्तबा शख्स वर्दी में मुलविस होकर अंदर दाखिल न हो, जबकि मेन गेट, कॉलोनी गेट, पैदल गेट पर मामूर सिक्योरिटी अमले को सख्ती से पाबंदी की जाती है। वो किसी भी गैर मुतल्लिका गाड़ी को सिविल सेक्रेटरीट के अंदर दाखिल न होने दें और इन्हें सिविल सेक्रेटरीट मल्टी स्टोर कार पार्किंग की तरफ भेजें। अब ये उस लेटर का दूसरा हिस्सा है, नोटिफिकेशन का दूसरा हिस्सा है। इसमें जो सिक्योरिटी अमला मौजूद है मामले पर, इस अमूर पर सिक्योरिटी का जो अमला मौजूद है, चाहे इसमें पुलिस वाले लोग हैं या उसमें जो आम सिक्योरिटी के एहलकार हैं, जिस तरह यहाँ पे कई इदारे कर रहे होते हैं तो उन्होंने सिक्योरिटी के लोग रखे होते हैं, वो सिक्योरिटी के लोग हैं, तो उन सबको ये खास हिदायत की गई है कि अगर कोई भी शख्स आता है, किसी भी तर्ज का शख्स आता है, उसकी मुकम्मल चेकिंग करें, और अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसका सर्विस कार्ड देखें, अगर एक सिविलियन शहरी है
तो उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद उसको अंदर दाखिल होने की इजाजत है। और साथ ही साथ उन सिक्योरिटी गार्ड्स को यह हिदायत भी सख्ती से की गई है कि जो खास तौर पर रात के वक्त सिक्योरिटी पर मामूर है, वो किसी भी शख्स को बगैर चेक किए और सख्ती से चेक किए अंदर जाने की इजाजत नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं, और इसमें कोई शक नहीं है ये थ्रेट अलर्ट्स मौजूद है, अगर ये मौजूद है तो आपको पब्लिकली ये नोटिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? आप डायरेक्टली सिक्योरिटी के इदारों को आगाह करते, डायरेक्टली पुलिस को आगाह करते, डायरेक्टली सिविल सेक्रेटरी के अंदर काम करने वाले लोगों को आगाह करते, और उसके बाद आप एक सख्ती से चेकिंग करते, तभी ये बातें चीजें समझ आती। लेकिन आप अगर पब्लिकली नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो उससे क्या होगा? सबसे पहले अगर वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करे, वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। अगर वो एफसी की वर्दी में है, उस वर्दी का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। अगर उनकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि वो किसी मेन गेट से एंटर होना चाहते हैं तो वो उस गेट के बजाय किसी और गेट से एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप नोटिफिकेशन जारी कर अपने इदारों को अलर्ट करें, तो इसी तरह इस नोटिफिकेशन के जरिए आपने उन लोगों को भी अलर्ट कर दिया है कि अब आपको इस रास्ते से जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए बराए मेहरबानी आप कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें और जाकर इस तरह की हरकत करें। और ये हरकत अब जरूरी नहीं है कि अब सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हो, अब यह धमाका या कोई भी इस तरह का मनसूबाबंदी अगर है, या अल्लाह न करिए कहीं और भी हो सकती है। उसकी भी वजह यही है कि आपने पब्लिकली नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब वो उस जगह को टारगेट करने में कुछ ज्यादा महफूज नहीं समझेंगे, अब वो उस जगह टारगेट करने की कोशिश करेंगे जो जगह उनको महफूज लगेगा। तो मेरे ख्याल में इस नोटिफिकेशन को जारी करने का जवाब बनता नहीं था। उसके बाद अगर आपने एक नोटिफिकेशन जारी की है, आपने कहा कि चेकिंग भी करें, सब कुछ भी करें, आपने नोटिफिकेशन में ये तो लिखा ही नहीं है कि अगर आप चेकिंग कर लेते और बंदा आपके सामने आ जाता है तो उसका आपने करना क्या है? ना तो आपने उसकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबर रखी है, ना आपने ये लिखा कि उसको फलाने इदारे के हवाले कर देने। तो कम से कम अगर एक नोटिफिकेशन, सरकारी नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो कम से कम कुछ पढ़े लिखे लोग बिठा दें, तो कम से कम अगर नोटिफिकेशन जारी करें तो उसके अंदर वो चीजें वाज़ेह तौर पर लिखी हों, ताकि लोगों को वो नोटिफिकेशन पढ़ने में समझ आ जाए और वो लोग उस नोटिफिकेशन को समझे। ये तो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल है। बाकी बलूचिस्तान के अंदर आए रोज इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं अब वो भरपूर अपनी कोशिश कर रहे हैं, आए रोज दहशतगर्दों के खिलाफ हर महाज पर लड़ रहे हैं और दहशतगर्दों को वासिले जहन्नम भी कर रहे हैं, उनके मनसूबों को नाकाम भी बना रहे हैं। लेकिन दहशतगर्द है, जब जालसाज लोग अंदर बैठे होंगे, जब गद्दार अंदर बैठे होंगे तो फिर इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर जो हालिया 8 सितंबर को एक एहतजाज किया गया था, BNP मैंगल, महमूद खान अचकजई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन जमातें थी, तो उस एहतजाज के दिन जो कुछ होता रहा वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में आपको तफसीलन बताया था कि कितने लोग निकले थे, क्या सूरत हाल थी, किस तरह बाजारें बंद करवाई गई थी, किस तरह मासूम लोगों की जो है रक्षे तोड़े गए थे, किस तरह दुकानें जलाई गई थी, किस तरह सब्जी वालों की रेडियां तोड़ी गई है। वो तमाम तर चीजें हमने आपके सामने रखी थी। साथ ही साथ हमने पुलिस का रवैया भी आपके सामने रखा था कि किस तरह उन्होंने शेलिंग की, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया, लोगों पर लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां की। और उसके बाद फिर बलूचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान एक जो है मुज़ाकरात होते हैं, और मुज़ाकरात के तहत कल जितने भी गिरफ्तार कारकुनान थे जो 8 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे, उन तमाम तर कारकुनान को रिहा कर दिया गया है, बाइज्जत तरीके से रिहा कर दिया गया है। और जो FIRs उन पर लॉन्च की गई थी, उन FIRs को भी मनसूख और खारिज कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो आज के दिन उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी थी, इन तमाम तर वाकयात के बाद आज के एहतजाज की कॉल को भी BNP मैंगल और दीगर जितनी भी सियासी जमातें थी उन्होंने मनसूख कर दिया है। और ये एहतजाजी कॉल मनसूख करना मेरे ख्याल में एक अक्लमंदी की बात भी है और एक अच्छा फैसला भी है, और ऐसे फैसले होने भी चाहिए, क्योंकि जब सूबे के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट इतने ज्यादा हो तो फिर किसी भी मकान पर कोई जलसा, कोई एहतजाज या कोई भी प्रोग्राम करना मुनासिब नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अमन दुश्मन इसी ताकुब में बैठा होता है कि कहीं उसे कोई खला मिले और वो वहां जाकर कोई न कोई ऐसी हरकत करे और उसके बाद फिर एक आहो पुकार उठ जाए, फिर चीखो पुकार हो, फिर एक दूसरे पर इल्जामात लगते रहे। कोई कहे कि जी हुकूमत मुजरिम है, हुकूमत क्या अपोजिशन मुजरिम है, अपोजिशन क्या फलाना मुजरिम है, कोई कहे शफीक मैंगल मुजरिम है, कोई कहे अख्तर मैंगल मुजरिम है। तो मेरे ख्याल में फिर हम उस मुजरिम तक पहुंचने में भी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि वो मुजरिम भी सुकून से हमारे हाथों से निकल कर चला जाता है और वो फिर इस तरह के किसी और वाक़े की मनसूबाबंदी करता है। तो ये दो जो फैसले किए गए अख्तर जान मैंगल की तरफ से और दीगर सियासी जमातों की तरफ से, इन फैसलों का खैर मकदम करना चाहिए। और माजी के अंदर भी जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो अख्तर मैंगल है, चाहे PNP है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे यहाँ की तंजीमें हैं, आज इसमें डॉक्टर मारंग बलोच, वो तंजीमें जो रियासत के अंदर रहकर काम करें, उनकी बात नहीं कर रहा, जो रियासत के अंदर काम करें, ये तंजीमें मेरे ख्याल में अगर ये डायलॉग के जरिए मामलात को हल करे तो बलूचिस्तान के अंदर अमन का एक सूरज तुलू हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।